हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर चोट। आज के वीडियो में हम लोग हेनरी डेविड थोरो का काफ़ी फेमस वर्क वाल्डेन को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। ये जो वाल्डेन टॉपिक है इसमें टोटल 18 चैप्टर है, तो नोट्स थोड़ा लंबा है, इसी वजह से जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। हम कोशिश किए हुए काफ़ी आसान तरीके से आप लोग को समझाने की, और वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है वाल्डेन इज ए नॉवेल रिटन बाय हेनरी डेविड थोरो इन 1854। वाल्डेन जो है एक नॉवेल है जिसको कि लिखा गया है हेनरी डेविड थोरो के द्वारा 1854 में। ओरिजिनली द नॉवेल वॉज टाइटल्ड लाइफ इन द वुड्स। ओरिजिनली इट मीन्स होता है वास्तविक में जो इस नॉवेल का टाइटल था ना स्टार्टिंग में, वो था लाइफ इन द वुड्स, बट थोरो लेटर चेंज द नेम टू वॉल्डेन। लेकिन जो थोरो इट मीन्स जो ऑथर है ना, वो बाद में इसका नाम चेंज कर के वॉल्डेन कर दिया। अब क्यों किया वॉल्डेन नाम, वो हम लोग को आगे समझ में आएगा। इट डिटेल्स थोरोज लाइफ फॉर 2 years 2 months एंड 2 days। ये जो नॉवेल है ना, वो थोरो इट मीन्स जो ऑथर है ना, उनके लाइफ का एक वर्णन देता है। कितने टाइम का वर्णन देता है? 2 साल 2 महीने और 2 दिन का। इन द सोर्स ऑफ वॉल्डेन पॉन्ड, जो कि समय ऑथर है एक वॉल्डेन पॉन्ड इट मीन्स वॉल्डेन तालाब के निकट बिताते हैं। ऑन लैंड ऑन्ड बाय हिज फ्रेंड राल्फ वॉल्डो इमर्सन, एक ऐसा जमीन जो कि उनके फ्रेंड का था, मतलब वो जो तालाब था ना जिसके नज़दीक 2 साल 2 महीने 2 दिन ऑथर बिताएं और अपने एक्सपीरियंस को इस नॉवल में इस वर्क में लिखें। तो वो जो जमीन था वो राल्फ वॉल्डो इमर्सन का था, जो कि हेनरी डेविड थोरो के फ्रेंड है। इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग सिंपली विथ नेचर। ये जो नॉवेल है ना, एक रिफ्लेक्शन है, इसमें दिखाने की कोशिश की गई है ये क्या फ़ायदा होता है एकदम सिंपल लाइफ स्पेंड करने का नेचर के साथ, मतलब नेचर के क्लोज रह के एकदम साधारण जीवन जीने का ना क्या फ़ायदा होता है, वो दिखाने की कोशिश की गई है इस नॉवेल के थ्रू, इस वर्क के थ्रू। इट हैज़ टोटल 18 चैप्टर। इसमें जो है कुल 18 चैप्टर्स शामिल है। बैकग्राउंड के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हेनरी डेविड थोरो द राइटर ऑफ वॉल्डेन, मतलब हेनरी डेविड थोरो जो कि लेखक है वॉल्डेन के, वॉज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट। वो शामिल थे ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट में। एंड शॉट टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर मोर डीपली। और वो समझना चाहते थे कि क्या कनेक्शन है, इट मीन्स क्या संबंध है मनुष्य और नेचर के बीच, इट मीन्स मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है ना, उसको बड़े डीपली तरीके से, बड़े गंभीर या गहरे तरीके से समझना चाहते थे। मेनली जो ट्रांसडेंटलिज्म होते थे उनका यही काम होता था कि वो समझते थे कि नेचर का कितना इंपॉर्टेंस है इंसान के लाइफ में, या इंडिविजुअलिज्म इंसान का खुद का कितना इंपॉर्टेंस है, इन्हीं सब चीज़ पे फोकस किया जाता था मेनली जो है ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट में। तो हेनरी डेविड थोरो जो है वो भी यही कोशिश करते हैं कि वो समझ सके कि इंसान और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है। टू डू शो, और ऐसा ही करने के लिए, इसी चीज़ को समझने के लिए, ही लिव्ड इन ए वुडन कैबिन, वो एक लकड़ी के बने हुए कैबिन में रहते हैं। इन आइसोलेशन, एकांत में रहते हैं। फॉर 2 years 2 months एंड 2 days, मतलब 2 साल 2 महीने 2 दिन वो अकेले रहते हैं, बस इसी चीज़ को समझने के लिए कि मनुष्य और नेचर के बीच में क्या संबंध है एज ए ट्रांसडेंटलिस्ट, क्योंकि ट्रांसडेंटलिस्ट का यही काम ही होता था। द एरिया इन विच ही लिव्ड इज रिफर्ड टू एज वॉल्डेन पॉन्ड, और जिस एरिया में, जिस जगह पे वो रहते थे ना, उसको वॉल्डेन पॉन्ड कह के संबोधित किया गया है, संबोधित किया जाता था। एंड इट इज़ फ्रॉम दिस पॉन्ड दैट थोरो टाइटल दिस कलेक्शन, और इसी पॉन्ड से एक हम लोग बोल सकते हैं इंस्पायर होके, या इसी पॉन्ड के इट मीन्स तालाब के नाम पे ना जो थोरो है इट मीन्स जो ऑथर है ना, इस वर्क का जो टाइटल है वो वॉल्डेन रखे हुए हैं, इसी वॉल्डेन पॉन्ड के नाम से इंस्पायर होके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थीम्स ऑफ वॉल्डेन, वॉल्डेन के थीम्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली अगर थीम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तभी आपको थीम्स वाला सेक्शन डिस्कस करना है। इसके बाद नॉवेल का जो 18 चैप्टर है ना, उसको भी हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रखे हैं, फिर एंड में कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, ये थीम्स जो है ये लगभग हम 3 पेज में डिस्कस कर रखे हैं। द मेन थीम्स इन वॉल्डेन आर, जो मेन थीम्स इट मीन्स मुख्य जो थीम है, विषय है वॉल्डेन का, वो है सेल्फ रिलायंस। इट मीन्स इसमें आत्मनिर्भरता के बारे में बात की गई है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, इट मीन्स खुद में सुधार लाने के लिए भी ऑथर अकेले रहे थे। मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म क्या होता है ना कि लाइफ में कम से कम चीज़ों में गुजारा करना, तो उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करने के लिए ऑथर जो है वहाँ पे वॉल्डेन पॉन्ड के पास अकेले रहे थे। नेचर एज इटर्नल गाइड एंड टीचर, नेचर को ना इस नॉवेल में रिप्रेजेंट किया गया है एक इटर्नल मीन्स शाश्वत गाइड के रूप में और टीचर के रूप में। तो ये सारा जो है इस नॉवेल का मेनली थीम है, मेनली इन्हीं सारे विषय को डिस्कस किया गया है इस नॉवेल में।
अब आगे हम लोग थीम्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सारे। सबसे पहले सेल्फ रिलायंस के बारे में पढ़ेंगे, आत्मनिर्भरता के बारे में। थॉरो इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फ्रेंड राल्फ वॉल्डो इमोशंस एशे सेल्फ रिलायंस। थॉरो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे अपने फ्रेंड राल्फ वॉल्डो इमोशन के एशे सेल्फ रिलायंस से। थॉरो मूव्स टू वॉल्डन पॉन्ड। थॉरो जो है मूव्स इट मीन्स चले जाते हैं वॉल्डन पॉन्ड के पास, इन पार्ट टू बिकेम एज सेल्फ रिलायंट एज ही कैन। मतलब वो वॉल्डन पॉन्ड के किनारे रहने चले जाते हैं ताकि वो जितना संभव हो सके ना सेल्फ रिलायंट इट मीन्स आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, मतलब खुद पे सारा कुछ होता है ना, खुद से अपना सारा काम कर सके। तो बस इसी चीज़ के लिए वो अकेले वॉल्डन पॉन्ड के पास चले जाते हैं। थॉरो ही प्राइड हिमसेल्फ फॉर ग्रोइंग हिज ऑन फूड। थॉरो जो है खुद पे प्राइड इट मीन्स गर्व करते हैं कि वो अपना अनाज जो है खुद उगाते हैं। जब भी वो अकेले रहे हैं जितने भी टाइम तक, तो वो अपना अनाज खुद से उगा के खाए। तो इस चीज़ के लिए वो काफ़ी प्राइड का फील करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। फॉर लिविंग अपार्ट फ्रॉम हिज फेलो कॉनकॉर्डियंस। कॉनकॉर्डियंस कॉनकॉर्ड जो है एक जगह का नाम था। तो अपने फेलो कॉनकॉर्डियंस इट मीन्स जो कॉनकॉर्ड में रहने वाले लोग थे ना, उनके जो साथी थे, उनसे दूर रहकर भी जो ऑथर है वो गर्व का अनुभव करते हैं। एंड फॉर गाइडिंग हिमसेल्फ बाय हिज ऑन मॉरल कंपास। साथ ही साथ इस चीज़ पे भी गर्व का अनुभव करते हैं कि वो खुद को गाइड करते हैं, खुद को निर्देश देते हैं, खुद का मार्गदर्शन करते हैं स्वयं के मॉरल कंपास से, मतलब स्वयं के नैतिक निर्देशों से खुद का मार्गदर्शन करते हैं। नोट द लॉज ऑफ स्टेट। किसी स्टेट के, किसी राज्य के, किसी एरिया या किसी क्षेत्र के लॉज इट मीन्स कानून को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब वो खुद के नैतिक मूल्यों से, या हम लोग बोल सकते हैं नैतिक निर्देशों से खुद का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी वो खुद पे प्राइड का अनुभव करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। एज थॉरो से, जैसे कि थॉरो जो है आगे कहते हैं, ये बुक का ही लाइन एज ए कोटेशन हम यूज़ कर रखे हैं यहाँ पे। आई वॉज मोर इंडिपेंडेंस देन एनी फार्मर इन कॉनकॉर्ड। वो कहते हैं कि कॉनकॉर्ड में जितना भी फार्मर रहता है ना, उससे कई ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट है। फॉर आई वॉज नॉट एंकर्ड टू ए हाउस और फार्म। क्योंकि मैं किसी घर या खेत तक सीमित नहीं था। मतलब किसान जो होता है अपने घर अपने खेत के बारे में नहीं सोचता है, तो वो सीमा जो है, वो लिमिटेशन जो है ऑथर के साथ नहीं था। तो वो इस वजह से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हैं। बट कुड फॉलो द बेंट ऑफ माई जीनियस। बल्कि अपनी प्रतिभा के अनुरूप काम कर सकते थे। तो इस तरीके का लाइन जो है यहाँ पे ऑथर यूज़ करते हैं। तो इसी को हम एज ए कोटेशन यूज़ कर लिए हैं सेल्फ रिलायंस में। नेक्स्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की गई है। इट मीन्स हो जाता है आत्म सुधार के बारे में। एज ए ट्रांसडेंटलिस्ट थॉरो फील्स कंपेल्ड टू बेटर हिमसेल्फ। एक ट्रांसडेंटलिस्ट के रूप में थॉरो ना ऐसा फील करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं ना कि उन पर प्रेशर है कि उनको खुद में सुधार लाना है। मतलब ट्रांसडेंटलिस्ट का यही काम ही होता था कि वो खुद को कैसे बेटर से और बेटर बनाए। नॉट इन वर्ल्डली स्टेटस बट इन विजडम। और ये बेटर जो बनाना है, खुद को जो अच्छा बनाना है ना, वो वर्ल्डली स्टेटस के लिए नहीं बनाना है, संसार में कोई स्टेटस, कोई स्थान प्राप्त करने के लिए नहीं बनाना है, बल्कि खुद के विजडम, बुद्धि के लिए खुद में इम्प्रूवमेंट करना है। ये ट्रांसडेंटलिस्ट का मेन मोटिव होता था कि खुद में इम्प्रूवमेंट करना है। वैन थॉरो बिल्ड्स हिज कैबिन ऑन द एड्ज ऑफ ए पॉन्ड सराउंडेड बाय ओट्स। जब थॉरो एक कैबिन बिल्ड करते हैं, कैबिन बनाते हैं पॉन्ड के किनारे जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। इट इज़ ए वैल्यूएबल लाइफ चेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यह उनके लिए वैल्यूएबल इट मीन्स हो जाता है मूल्यवान, लाइफ चेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग अनुभव है, जिसको कि कोटेशन के थ्रू हम डिस्कस किए हुए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, बुक से ही, बुक का ये लाइन है। आई लिव्ड अलोन इन द वुड्स। वो बोलते हैं कि वो जंगल में अकेले रहते हैं। ए माइल फ्रॉम एनी नेबर। और किसी भी नेबर, किसी भी पड़ोसी से 1 मील की दूरी पर। इन ए हाउस विच आई हैड बिल्ट माई सेल्फ। एक ऐसे घर में जिसको कि वो खुद से बना रखे हैं। ऑन द शोर ऑफ वॉल्डन पॉन्ड। वॉल्डन पॉन्ड के किनारे। इन कॉन्कर्ड मैसेच्यूसेट्स। कॉन्कर्ड मैसेच्यूसेट्स उस जगह का नाम है जहाँ पे वो रहते हैं। एंड अर्न माई लिविंग बाय द लेबर ऑफ माई हैंड्स ओनली। और वो साथ ही साथ बताते हैं कि वो जो अपना मतलब पैसा कमाते हैं या जीवन यापन के लिए जो भी काम करते हैं ना, वो खुद के मेहनत से करते हैं, खुद के हाथों के श्रम से करते हैं। थॉरो आर्ग्यूज दैट मेडिटेटिवली फोकसिंग इनवर्ड्स अलाउज हिम टू एलिवेट हिज लाइफ। कि वो मतलब यहाँ पे थॉरो जो है तर्क देते हैं कि जब वो खुद के अंदर ध्यानपूर्वक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, उनको हेल्प मिलती है, उनको अनुमति मिलती है कि वो अपने जीवन को ऊपर उठा सके। ठीक है, अपने लाइफ को और ऊपर उठा सके। एंड अंडरस्टैंड हिज प्लेस इन द यूनिवर्स। साथ ही साथ अपना प्लेस, अपना जगह समझ सके कि इस यूनिवर्स में उनको क्या स्थान प्राप्त है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ऑथर क्या बताते हैं कि वो अपने अंदर बड़े ध्यानपूर्वक जो है फोकस करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है मिनिमलिज्म है।
जिसमें कि ऑथर कम से कम चीज़ों में कैसे गुजारा करते हैं उसके बारे में बात किए हुए हैं ऑथर। सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी, इस वाले सेक्शन को हम कोटेशन के साथ स्टार्ट किए हुए हैं, मतलब बुक का लाइन यूज़ करते हुए। तो साधारणता साधारणता साधारणता, इंस्टेड ऑफ 3 meals a day इफ इट बी नेसेसरी इट बट 1। वो बताते हैं कि दिन में 3 बार भोजन करने के बजाय यदि आवश्यक हो तो एक ही बार भोजन करें। इंस्टेड ऑफ 100 dishes 5, मतलब 100 व्यंजनों के बजाय वो 5 तरह का ही खाना खाने की बात करते हैं। मतलब जितना ज़रूरी हो, जितना बेसिक नीड हो ना, उतना ही करने की बात करते हैं। थोरो कास्ट असाइड मेटेरियलिज्म, थोरो जो है वो मेटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को साइड रखते हैं, साइड करते हैं, इट मीन्स दरकिनार करते हैं। एंड सिंप्लीफाइज हिज लाइफ, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को सिंप्लीफाइज इट मीन्स साधारण बनाते हैं, आम बनाते हैं। विद द बेयर नेसेसिटीज़, अपनी न्यून नेसेसिटीज़ से, अपनी मतलब कम से कम आवश्यकताओं से अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं। दस शोइंग दैट लेस इज मोर, वो ये दिखाते हैं इस जरिए कि जो लेस है इट मीन्स कम जो है ना वही अधिक है, उतने में जिया जा सकता है, रहा जा सकता है। ऑन वॉल्डन पॉन्ड ही हैज़ एवरीथिंग ही नीड्स, और जब वो अपना समय मतलब वॉल्डन पॉन्ड के किनारे व्यतीत करते हैं ना, तो वहाँ पे उनको सारा कुछ मिल जाता है जो उनके लिए ज़रूरी हो, जो उनके लिए आवश्यक हो। एज थोरो रिजेक्ट्स मटेरियलिज्म, जैसे कि थोरो जो है ऑथर मटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को रिजेक्ट करते हैं। ही कैन ऑल्सो रिजेक्ट फॉलोइंग कन्फर्मिंग सोशल नॉर्म्स दैट गो हैंड इन हैंड विथ मटेरियल नीड्स। तो वो बताते हैं कि वो उन सोशल नॉर्म्स इट मीन्स सामाजिक मानदंडों को या सामाजिक परंपराओं को भी रिजेक्ट कर सकते हैं जो कि भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ चलती है। तो यहाँ पे ये मिनिमलिज्म वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेचर एज इटर्नल गाइड एंड टीचर के रूप में पढ़ेंगे, मतलब प्रकृति को कैसे शाश्वत गाइड के रूप में, निर्देशक के रूप में और शिक्षक के रूप में दिखाया गया है, वो डिस्कस करेंगे। थोरो मेक्स इट क्लियर दैट ही लोकेट्स द डिवाइन इन नेचर, थोरो जो है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करते हैं कि उनको ना नेचर में डिवाइन दिखता है, इट मीन्स दिव्यता दिखती है, परमात्मा दिखते हैं। रेदर देन एक कन्वेंशनल क्रिश्चियन डाइटी, मतलब वो ये नहीं मानते कि कोई कन्वेंशनल इट मीन्स परंपरागत ईसाई धर्म का देवता उनको नेचर में दिखता है, वो नेचर से रिलेटेड है। वो मानते हैं कि नेचर में जो है दिव्यता है, परमात्मा है। वी आर अनेबल एंड एप्रीहेंड एट वॉट इज सबलाइम एंड नोबल, वो बताते हैं कि हम लोग इनेबल्ड है, इट मीन्स समर्थ हैं अनुभव करने में सबलाइम को और नोबेल को। सबलाइम इट मीन्स जो उत्कृष्ट होता है, नोबल इट मीन्स जो महान होता है ना, उस चीज़ को हम लोग अनुभव करने में समर्थ हैं। ओनली बाय द परपेचुअल इंस्टिलिंग, और वो कैसे समर्थ है? परपेचुअल इंस्टिलिंग से, इट मीन्स सतत या लगातार प्रेरणा से। एंड ड्रेंचिंग ऑफ द रियलिटी दैट सराउंडेड अस, और हमारे आसपास चारों ओर जो रियलिटी है ना उसमें खुद को डुबा कर या उस रियलिटी के थ्रू ना हम लोग सबलाइम और नोबेल को अनुभव कर सकते हैं। सबलाइम इट मीन्स उत्कृष्टता को और नोबेल इट मीन्स महानता को अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। थोरो एजर्ट्स दैट, थोरो बताते हैं कि बाय लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में रहते हुए, इन द प्रेजेंट इट मीन्स वर्तमान में, रेदर देन लुकिंग टू एन आफ्टर लाइफ, कि हम लोग को आफ्टर लाइफ इट मीन्स मृत्यु के बाद क्या होगा उस चीज़ को देखने के बजाय, ए पर्सन कैन रियलाइज द सबलाइम, एक इंसान को सबलाइम को रियलाइज करना चाहिए, उत्कृष्टता को रियलाइज करना चाहिए। हिज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज इन्वायरमेंट, उनका जो क्लोज जो ऑब्जर्वेशन है इट मीन्स जो नज़दीक से निरीक्षण करते हैं पर्यावरण का, डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसडेंटल एग्जिम्स, वो डेमोन्स्ट्रेट इट मीन्स प्रदर्शित करता है परलौकिक सिद्धांत को, एग्जिम्स इट मीन्स सिद्धांत हो जाता है। दैट की नेचर इज इटर्नल गाइड एंड टीचर फॉर ह्यूमन बीइंग, कि इंसान के लिए, मनुष्य के लिए जो नेचर है ना वो इटर्नल गाइड है, इट मीन्स शाश्वत मार्गदर्शक है, और टीचर इट मीन्स शिक्षक है। इफ़ दे ओनली ओपन देयर आइज एंड लर्न, कि अगर मनुष्य अपना आंखें खोल के रखे और सीखने की कोशिश करे ना तो इंसान नेचर के थ्रू जो है सीख सकता है। इट मीन्स नेचर जो है वो शाश्वत मार्गदर्शक और शिक्षक का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे थीम्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि आफ्टर लाइफ के बाद ना ए पर्सन कैन रियलाइज द सबलाइम, ये लाइन मेंशन करना है, फिर आपको फुल स्टॉप डालना है, उसके बाद नेक्स्ट हित से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो है हम लोग का सेक्शन होगा एनालिसिस ऑफ द एसे या नॉवेल बोल सकते हैं हम लोग। तो टोटल 18 चैप्टर है, हम कोशिश किए हुए सारे 18 चैप्टर का जो अलग अलग नाम है ना तो सबका नाम डालते हुए, मतलब एज ए हेडिंग उस चैप्टर का नाम डाल दिए हैं, और उसके बाद सारे चैप्टर को डिस्कस किए हुए हैं। तो लगभग 7-8 पेज में 18 चैप्टर को हम डिस्कस कर पाए हैं। उसके बाद एंड में
कंक्लूजन वाला सेक्शन आएगा, फिर हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो इकोनॉमी है, मतलब अपने आर्थिक खर्च के बारे में बात करते हैं। इस बुक में ऑथर जो है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ थॉरूज बुक टाइटल्ड इकोनॉमी, मतलब थॉरू का जो बुक है उसका सबसे पहला चैप्टर का टाइटल इकोनॉमी है। इट इज़ लॉन्गेस्ट चैप्टर, ये सबसे लंबा चैप्टर है बुक का, टोटल 18 चैप्टर में से। थॉरू आउटलाइंस इन एग्जैक्टिंग डिटेल्स द स्पेसिफिक ऑफ 2 years 2 month and 2 days। इस वाले चैप्टर में ना थॉरो इट मीन्स जो ऑथर है वो एग्जैक्टिंग एक सटीक डिटेल देते हैं अपने 2 साल 2 महीने 2 दिन का। ही एक्सप्लेन्स द डायमेंशन ऑफ द कैबिन बिल्ट अपॉन द लैंड, वो साथ ही साथ अपने कैबिन, उनका जो कैबिन बनाया गया मतलब पॉन्ड के नज़दीक, उसका डायमेंशन के बारे में भी बताते हैं। एंड हाउ ही प्लान्स टू लिव थैंक्स टू हेल्प ऑफ क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली, साथ ही साथ वो कैसे वहाँ रहने की योजना बनाते हैं, अपने फ्रेंड को अपने फैमिली को धन्यवाद देते हैं। तो ये सारा चीज़ ना वो अपने पहले बुक में ही डिस्कस कर रखे हैं। थोरो रिजाइन्स टू मैक्सिमलिस्ट लाइफस्टाइल, थोरो जो है रिजाइन करते हैं, इट मीन्स त्याग देते हैं मैक्सिमलिस्ट लाइफस्टाइल को, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हों उस लाइफस्टाइल को, उस जीवन शैली को त्याग देते हैं। सर्वाइविंग ऑफ ओनली द मोस्ट नेसेसिटीज़, और सर्वाइव करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं मोस्ट नेसेसिटीज़ में, इट मीन्स हो जाता है बेसिक ज़रूरतों के साथ, जैसे कि फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। लाइफ में एक जो होता है ना सबसे आधारभूत चीज़ है जिसके बिना जीना इम्पॉसिबल है, तो ऑथर बस वही कुछ चीज़ों के साथ जीवन जीने का कोशिश करते हैं। ही इज़ माइंडफुल ऑफ ऑल हिज एक्सपेंडिचर्स, वो अपने सारे खर्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। एज ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट हाउ लिटिल इट टेक्स टू सर्वाइव, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि सर्वाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए इंसान कितना कम में गुजारा कर सकता है। इस वजह से वो अपने सारे खर्चों का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ही डजंट सब्सक्राइब्स टू द फैंसी प्राइशी हसल कल्चर पीपल पुट अप इन सोसाइटी, कि लोग जो सोसाइटी में एक होता है ना एक हसल कल्चर जिसमें फालतू का खर्च किया जाए, दिखावा किया जाए, जो समाज के लोगों के द्वारा मोस्टली एक परंपरा बनाई जाती है, तो उस कल्चर को वो फॉलो नहीं करते, उसको वो नहीं स्वीकारते। ही फाइंड सच ए लाइफ स्टाइल अननेसेसरली एक्स्ट्रावेगेंट एंड यूजलेस, वो जो है ऑथर इट मीन्स थॉरो जो है ना ऐसे लाइफ स्टाइल को जिसमें कि फालतू का खर्चा सोसाइटी के द्वारा प्रेशर डाल के करवाया जाता है कि मतलब लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, तो उस लाइफस्टाइल को थोरो एक्स्ट्रावेगेंट इट मीन्स फिजूल खर्ची बताते हैं, और यूजलेस इट मीन्स बेकार बताते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर है। इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में थोरो डिस्क्राइब्स चूजिंग द लोकेशन फॉर हिज टाइम इन नेचर, कि कैसे वो अपना नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए किस तरीके से लोकेशन का, जगह का डिसाइड करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनली ही हैड प्लान टू परचेजिंग ए फार्म नोन एज हॉलोवेल फार्म, स्टार्टिंग में वास्तविकता में जब वो चाह रहे थे ना कि वो नेचर के क्लोज जाके रहे, तो सबसे पहले वो एक हॉलोवेल नाम का फार्म खरीदने का कोशिश किए। बट द वुमेन हु लिव्ड ऑन द फार्म, लेकिन जो वुमेन उस फार्म में रहती थी, डिक्लाइन टू सेल इट, वो मना कर देती है उस फार्म को बेचने से, मतलब स्टार्टिंग में जो फार्म उनको चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। वैन थोरो मूव्स इनटू द वॉल्डन पॉन्ड, और जब थोरो वॉल्डन पॉन्ड के पास जाते हैं, मतलब वॉल्डन पॉन्ड के किनारे रहने जाते हैं, द कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट कम्प्लीटेड, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। थोरो इन्जॉय दिस, थोरो जो है इस चीज़ को भी इन्जॉय करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम को भी इन्जॉय करते हैं। ही डिटेल्स हिज थॉट सराउंडिंग्स द ट्रैपिंग ऑफ सोसाइटी, वो साथ ही साथ सोसाइटी में इट मीन समाज में जो विकृतियां है ना उसके बारे में भी अपना विचार व्यक्त करते हैं। एंड बिलीव्स, और साथ ही साथ मानते हैं, दैट पीपल आर टू काउट अप इन अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड ट्रैवलिंग गॉसिप्स, कि लोग जो है ना अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ में इट मीन्स हो जाता है जो महत्वपूर्ण ना हो वैसे चीज़ों में, और ट्रैवलिंग इट मीन्स तुच्छ गॉसिप्स में, तुच्छ गपशप में जो है लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लोग ज़्यादा इट मीन्स हो जाता है जकड़े रहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी ऑथर बात करते हैं कि कैसे जो लोग हैं अपना जीवन, अपना जो टाइम है फालतू चीज़ों में ज़्यादा बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है रीडिंग है, उसका हेडिंग रीडिंग इज द नेक्स्ट चैप्टर, रीडिंग जो है अगला चैप्टर है। एंड थोरो डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, और इस चैप्टर में थोरो ऑथर जो है रीडिंग के महत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। ही सीज बुक एज ए मेकर ऑफ ट्रू वेल्थ, वो किताबों को देखते हैं एक सच्ची संपत्ति के निर्माता के रूप में। एंड बिलीव्स दैट, और उनका ऐसा मानना है कि पीपल शुड इंडेवर टू रीड क्लासिक नॉवेल्स, कि लोगों को ना इंडेवर इट मीन्स प्रयास करना चाहिए क्लासिक नॉवेल्स को रीड करने का। टू हिम, उनके लिए रीडिंग हेल्प्स पीपल एक्सपेंड देयर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि उनके अनुसार जो है ना रीडिंग इट मीन्स कोई भी चीज़ इंसान जब पढ़ता रहता है ना तो उससे क्या होता है ना उसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, वो वर्ल्ड को स्पिरिचुअल लेवल पे समझ पाता है।
ही बिलीव्स दैट ए पर्सन मेंटल एजुकेशन मस्ट बी फॉस्टर देयर होल लाइफ। उनका ऐसा मानना है कि किसी भी इंसान का जो मेंटल एजुकेशन है ना, उसको उसके पूरे लाइफ तक चलना चाहिए। मतलब इंसान का मेंटल एजुकेशन कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। मतलब एक एज के बाद एजुकेशन खत्म हो जाता है ना, मतलब पढ़ाई नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑथर का मानना है कि मेंटल एजुकेशन इंसान के पूरे जीवन भर चलना चाहिए। दैट वाइल कॉन्कर्ड मैसाचुसेट्स, मतलब जगह की बात करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, कॉन्कर्ड मैसाचुसेट्स में, हैज़ गुड स्कूल फॉर चिल्ड्रन, वहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल है। देयर शुड ऑल्सो बी स्कूल फॉर एडल्ट्स एंड दैट एजुकेशन स्टूडेंट एंड इन चाइल्डहुड। वो बात करते हैं कि बच्चों के लिए तो वहाँ अच्छा स्कूल है ही, लेकिन वहाँ पे एडल्ट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए भी अच्छा स्कूल होना चाहिए। और जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है ना, उसको बचपन में खत्म नहीं होना चाहिए। थोरो जो है इस चीज़ के अगेंस्ट है और बोलते हैं कि जो मेंटल एजुकेशन है ना, वो लाइफ टाइम चलना चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है साउंड्स। आफ्टर डिस्कसिंग रीडिंग, अब रीडिंग को डिस्कस करने के बाद थॉरो बिगिंस टू टॉक अबाउट साउंड। थॉरो जो है साउंड के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। ही डिस्कसेस हाउ पीपल शुड बी मोर पर्सपेक्टिवनेस, वो बताते हैं कि कैसे लोगों को ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। वेदर इट इज़ द साउंड ऑफ बर्ड चर्पिंग, चाहे वो बर्ड्स के चर्पिंग, इतने चिड़ियों के चहचहाने का आवाज़ हो, द ट्रेन पासिंग बाय हिज प्लॉट ऑफ लैंड, चाहे पास से ट्रेन के गुजरने का आवाज़ हो जो कि उनके लैंड के पास से गुजरता है, और द चर्च बेल इन टाउन, चाहे शहर के चर्च बेल, इट मीन्स शहर से जो चर्च की घंटी का आवाज़ होता है ना, वो हो। फॉस्टरिंग अवेयरनेस ऑफ द साउंड्स एंड साइट एड्स इन पर्सन्स एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, कि अगर हम लोग अवेयर रहते हैं ना, जागरूक रहते हैं सारे साउंड्स को लेके, सारे साइट्स इट मीन्स दृश्यों को लेके ना, तो ये हम इंसान के जीवन में एंजॉयमेंट ऐड करता है और भी आनंद ऐड करता है। कि अगर हम लोग सारे साउंड्स को, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ को, ट्रेन की आवाज़ को, वो चर्च से जो घंटी की आवाज़ आती है, बेल की आवाज़ आती है, उन सारे साउंड्स के प्रति जागरूक रहें, सारे दृश्यों के प्रति जागरूक रहें ना, तो इससे इंसान के लाइफ का एंजॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है सॉलिट्यूड। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ही डिस्कसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल इन सॉलिट्यूड। तो इस चैप्टर में वो बात करते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई इंसान जो है ना, सॉलिट्यूड इट मीन्स अकेलेपन में, इट मीन्स एकांतवास में ना कंफर्टेबल महसूस करता है। मतलब इंसान अकेले बोर ना हो, वो कितना ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के जीवन के लिए। एज इट ब्रिंग ए पर्सन क्लोजर टू नेचर, कि इंसान अगर अकेले रहना सीख जाता है ना, तो ये चीज़ ना इंसान को नेचर के क्लोज लाती है, प्रकृति के क्लोज लाती है। ही नोट्स दैट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। वो यहाँ पे बताते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है सॉलिट्यूड के बीच और लोनलीनेस के बीच, इट मीन्स एकांतवास के बीच और अकेलेपन के बीच ना एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। वन कैन फील लोनली, कि एक इंसान अकेला फील कर सकता है, इवन अमंगस्ट मैनी पीपल, कि इंसान के इर्द गिर्द 100 लोग हैं लेकिन फिर भी इंसान अकेला फील कर सकता है। वाइल सॉलिट्यूड इज समथिंग, जबकि सॉलिट्यूड जो एकांतवास होता है ना, कुछ ऐसा होता है, ए पर्सन शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स, कि इंसान को इसका प्रयास करना चाहिए। इट मीन्स इंसान को कहीं ना कहीं अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, इट मीन्स अपनी कंपनी को एंजॉय करना चाहिए, नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बारे में जो ऑथर है सॉलिट्यूड वाले चैप्टर में बात करते हैं। ऑथर जो है ना थोड़ा डिटेल में बात किए हुए हैं, हम कोशिश किए हुए हैं कि कम से कम वर्ड्स में डिस्कस करने का और समझा दिया जाए कि मेनली ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं, ताकि नोट्स बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम विजिटर्स है। थॉरो ऑल्सो इंजॉयज रिसीविंग विजिटर्स। थॉरो जो है विजिटर्स, इट मीन जो उनके आसपास घूमने वाले आते हैं ना, विजिट करने आते हैं, उनको भी रिसीव करना, उनसे भी मिलना, इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ही हैज़ मैनी विजिटर्स, मतलब ढेर सारे विजिटर्स उनके पास आते हैं, इंक्लूडिंग पीपल जस्ट सीकिंग टू यूज़ द वाटर ऑफ द पॉन्ड। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं बस पॉन्ड से, तालाब है वहाँ, तो वहाँ पे कुछ लोग पानी के लिए आते हैं तालाब से। एज वेल एज ट्रैवलर्स, कुछ ट्रैवलर्स भी आते हैं, और दो सीकिंग चैरिटी, और कुछ लोग वहाँ चैरिटी के लिए, दान मांगने के लिए भी आते हैं। वन इम्पॉर्टेंट विजिटर दैट थॉरो स्पेंड्स टाइम राइटिंग अबाउट इज ए कैनेडियन मैन। और थॉरो जो है एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण विजिटर के बारे में लिखते हुए टाइम भी स्पेंड करते हैं, जो कि एक कैनेडियन मैन रहता है, कनाडा का आदमी रहता है। हु ही सीज एज लिविंग ए सिंपल ट्रू एनिमल लाइफ, जिसको कि वो देखते हैं कि एक साधारण सच्चा, मतलब एनिमल की तरह जीवन व्यतीत करता है। तो उस इंसान के बारे में जो थॉरो है इस वर्क में डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है द बीन फील्ड। एवरी मॉर्निंग, कि हर सुबह थॉरो बिगिन्स हिज वर्क इन द बीन फील्ड। थॉरो जो है बीन फील्ड में काम करना स्टार्ट करते हैं। बीन फील्ड में मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी बीज का खेती करना, तो खेती से ही थॉरो का जो है
वो मॉर्निंग स्टार्ट होता है। ही डिस्क्राइब्स द वर्क ही डज इन द फील्ड्स, वो साथ ही साथ व्याख्या देते हैं कि वो फील्ड में क्या क्या काम कर रखे, उस चीज़ का भी वो वर्णन करते हैं। एंड हाउ वर्किंग विद द लैंड अलाउज हिम टू फील मोर कनेक्टेड टू इट, और कैसे वो बताते हैं कि जब वो जमीन पे काम करते हैं, खुद के लिए बीन्स उगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो कैसे वो और भी ज़्यादा इससे कनेक्ट कर पाते हैं, नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं, ज़मीन से जुड़ पाते हैं। ही डिसलाइक्स द ट्रेंड ऑफ लार्ज फार्म, वो जो बड़े बड़े फार्म वाला ट्रेंड है ना, उसको भी डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। वर्किंग द लैंड विथ मशीनरी, कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं कैसे मशीन से काम करते हैं अपने फील्ड में, तो उस चीज़ को नापसंद करते हैं। सीकिंग टू मेक ए प्रॉफिट, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए किसान लोग क्या करते हैं, मशीन से काम करते हैं। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं जो ऑथर हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, उस चीज़ को नापसंद करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का, उसका टाइटल है द विलेज। डिस्पाइट हिज टाइम एट वॉल्डन पॉन्ड बीइंग एन एक्सपेरिमेंट इन लिविंग इन सॉलिट्यूड, मतलब जब थॉरो, इट मीन जो ऑथर हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सॉलिट्यूड, अकेले में रहने का, वॉल्डन पॉन्ड के किनारे। थॉरो रिटर्न्स टू द नियर बाय विलेज एवरी फ्यू डेज, थॉरो जो है ना इस समय कुछ ना कुछ टाइम के गैप पे एक विलेज भी घूमने के लिए जाया करते थे। जब वो अकेले में रहने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तब वो कुछ टाइम के गैप पे एक गांव भी घूमने जाते हैं। ही डिस्क्राइब्स दिस विजिट्स इन द चैप्टर द विलेज, और इसी विजिट के बारे में जब वो गाँव घूमने जाते हैं ना, तो उसी चीज़ के बारे में वो डिस्कस करते हैं द विलेज नाम के चैप्टर में। ही गोज टू एंजॉय द चैटर एंड गॉसिप्स ऑफ द विलेजर्स, वो गाँव जाते हैं ताकि वो विलेजर्स के, इट मीन्स गाँव वालों के गप सप को इंजॉय कर सके, इट मीन्स उनसे बातचीत कर सके। ही ऑल्सो लेमेंट सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, वो साथ ही साथ कुछ सामाजिक इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स सामाजिक जो नियम बनाया गया है ना, उस पर भी दुख व्यक्त करते हैं। सच एज टैक्सेशन, जिसमें कि शामिल है कर, मतलब जो कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो उस पर दुख व्यक्त करते हैं। एज ही रिलेट्स दैट, जैसे कि वो कहते हैं कि अपॉन वन विजिट टू द विलेज, कि जब वो एक बार विलेज इट मीन्स गाँव विजिट करने जाते हैं, ही वॉज अरेस्टेड फॉर नॉट पेइंग ए पोल टैक्स, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है इस वजह से कि वो पोल टैक्स नहीं पे कर रखे थे। पोल टैक्स क्या होता है ना, हर एडल्ट पे, हर युवा व्यक्ति पे जो टैक्स लगता है ना, तो वो टैक्स नहीं दे रखे थे, तो इस वजह से यहाँ पे ऑथर को एक बार अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो गांव जाते हैं। एंड स्पेंड द नाइट इन जेल, और इसी समय जो है ऑथर को अपना एक रात जो है जेल में स्पेंड करना पड़ा था, जेल में बिताना पड़ा था, तो इस बात पे ऑथर जो है दुख भी व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है द पॉन्ड्स। थॉरो डिस्क्राइब्स वॉल्डन पॉन्ड एंड सराउंडिंग्स एरिया, थॉरो जो है वॉल्डन पॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ ही उसके आसपास के एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। वेयर ही लिव्स इन, जहाँ पे वो रहते हैं, इन द पॉन्ड्स नाम के चैप्टर में। विथ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स वैज्ञानिक निरीक्षण के साथ, थॉरो डिस्क्राइब्स इन डिटेल द पॉन्ड शेप, थॉरो जो है डिटेल में, इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से उस तालाब के शेप के बारे में बात करते हैं। द वाइल्ड लाइफ दैट लिव्स इन एंड अमंगस्ट इट, और जो उस जंगली लाइफ के बारे में, जंगली जीवन के बारे में भी बात करते हैं, जो कि उसके चारों ओर रहता है। मतलब जंगल में रहते थे ना, एकांत में रहते थे, तो थोड़ा जंगल वाला एरिया था, आसपास जो भी जंगली जानवर रहते हैं, जो भी वहाँ पे आसपास वो देखते हैं, उन सब के बारे में वो डिस्कस करते हैं द पॉन्ड में। एंड द पॉन्ड्स कलर एंड फीचर, साथ ही साथ पॉन्ड के कलर के बारे में, उसके फीचर्स, विशेषता के बारे में भी इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं। ही ऑल्सो टेक्स ए फ्यू पैराग्राफ टू डिस्कस नियर बाय पॉन्ड्स, तो पॉन्ड्स का जो नियर बाय, इट मीन्स पॉन्ड के जो आसपास का एरिया है उसके बारे में भी डिस्कस करने के लिए वो कुछ पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। बट नन दैट आर बेटर देन वॉल्डन पॉन्ड, लेकिन जहाँ पे वो रह रहे हैं वॉल्डन पॉन्ड के किनारे, उस जगह से बेटर वो किसी भी जगह को नहीं डिस्क्राइब करते, मतलब वो बताते हैं जहाँ वो रह रहे हैं वो सबसे बेस्ट जगह है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है बेकर फार्म। इन बेकर फार्म में थॉरो डिस्क्राइब्स स्पेंडिंग टाइम एट द फार्म ऑफ ए नेबर जॉन फील्ड। बेकर फार्म में थॉरो डिस्क्राइब करते हैं जब वो अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं अपने नेबर के फार्म, जिसका कि नाम रहता है जॉन फील्ड, तो उसके फार्म में, उसके खेत में जब कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ना, उसी को डिस्कस किए हुए बेकर फार्म में। आफ्टर ही हैड बीन काउट इन ए रेन स्टॉर्म, जब वो एक रेन स्टॉर्म में, इट मीन्स एक आंधी तूफान में फंस जाते हैं, तो कैसे उनको टाइम स्पेंड करना पड़ता है जॉन फील्ड के फार्म में, तो उसी के एक्सपीरियंस के बारे में वो बेकर फार्म में लिख रखे हैं। थॉरो डिस्क्राइब्स फील्ड एन आयरिश इमिग्रेंट फार्मर, थॉरो जो है फील्ड को बताते हैं एक आयरिश का इमिग्रेंट किसान के रूप में। एज हार्ड वर्किंग एंड लीडिंग ए सिंपल लाइफ स्टाइल, जो कि काफ़ी मेहनती है और मतलब साधारण जीवन शैली जीने वाला है। थॉरो ट्राइज टू गेट फील्ड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, थॉरो यहाँ पे कोशिश करते कि वो फील्ड को आधुनिक समाज की परंपराओं से अलग होने
के लिए मनाने का, दैट वे हिम डाउन, जो कि उस पर दबाव डालती है, दबाव बनाती है, हिज एम्प्लॉयर, डेप्ट कलेक्टर जिसमें कि शामिल है, बट फील्ड इज अनइंटरेस्टेड, लेकिन जो फील्ड है वो इस चीज़ में अनइंटरेस्टेड है, इट मीन्स रुचि नहीं रखते हैं, और अफ्रेड टू डू शो, और ऐसा करने से डरते भी हैं। कंपेयर टू फील्ड, फील्ड की तुलना में थॉरो इज़ वेरी हैप्पी, थॉरो जो है इट मीन्स ऑथर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं विथ हिज इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लाइफस्टाइल से। मतलब थॉरो पे इट मीन्स ऑथर पे किसी तरह का सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, कोई सामाजिक दबाव नहीं है किसी चीज़ को फॉलो करने का। लेकिन वहीं जो जॉन फील्ड है वो सामाजिक परंपराओं को फॉलो करते हुए जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है हायर लॉज। इन हायर लॉज में थॉरो डिस्कसेस द बैलेंस बिटवीन ए स्पिरिचुअल एंड सैवेज लाइफ, कि एक आध्यात्मिक और बर्बर जीवन के बीच जो संतुलन होना चाहिए ना, उसके बारे में थॉरो डिस्कस करते हैं। ही बिलीव्स दैट, वो ऐसा मानते हैं कि द डिजायर टू किल एंड इट एनिमल्स इज ए सैवेज डिजायर इन ह्यूमंस, कि ये जो इंसान के अंदर डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि जानवरों को मारने की और उसको मार के खाने की, तो ये इंसान का ना एक बर्बर डिज़ायर है। ही लाउड्स दोज हु कैन कमिट टू वेजिटेरियनिज्म, चैस्टिसिटी एंड ऑब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल इंटेलिजेंस, वो उन लोगों की तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं जो कि मतलब शाकाहारी हैं, चैस्टिसिटी इट मीन्स शुद्धता का पालन करते हैं और साथ ही साथ शराब से दूर रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों की जो थॉरो है वो प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है, यहाँ पे हम 3-4 चैप्टर को एक साथ डिस्कस किए हुए हैं, जिसका कि नाम है ब्रूट नेबर्स, हाउस वार्मिंग एंड फॉर्मर इनहेबिटेंट्स एंड विंटर विजिटर्स। ब्रूट नेबर्स इज द नेक्स्ट चैप्टर। ब्रूट नेबर जो है वो अगला चैप्टर है, इन विच थॉरो टॉक्स अबाउट, जिसमें कि थॉरो बात करते हैं द हर्मिट, इट मीन्स एक सन्यासी के बारे में, हु कम टू वॉल्डन पॉन्ड, जो कि वॉल्डन पॉन्ड के पास आया हुआ है, वॉल्डन पॉन्ड के किनारे आया हुआ है, टू फिश विथ हिम, उनके साथ फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। ही एक्सप्रेसेड एडमायरेशन फॉर द वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे जो ऑथर है वो एडमायरेशन इट मीन्स प्रशंसा भी एक्सप्रेस करते हैं वाइल्ड लाइफ का, इट मीन्स जंगली जीवन का, दैट लिव्ड अराउंड हिज प्रॉपर्टी, जो कि उनकी प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द रहता है, फॉर देयर केयर फ्री वाइल्ड वेज ऑफ लाइफ, मतलब जो केयर फ्री तरीके से उनके आसपास के वन्य जीव, मतलब जंगल में रहने वाले जीव जो केयर फ्री तरीके से रहते हैं ना, उस चीज़ के लिए जंगली जानवरों का तारीफ भी करते हैं। तो अपने आसपास रहने वाले वन्य जीवों का ना थोरो इस वाले चैप्टर में तारीफ भी करते हैं। इन हाउस वार्मिंग में थोरो डिस्क्राइब्स एडिशंस ही हैज एडेड टू द हाउस टू मेक इट मोर ऑफ ए होम, मतलब एक घर बनाने के लिए उस हाउस को, उस कैबिन को थोरो जो है उस घर में क्या क्या ऐड किए हुए थे ना अतिरिक्त सामान, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, इसको और भी ज़्यादा मोर कंफर्टेबल बनाने के लिए, टू लिव इन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, मतलब ठंड के महीने में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए उस घर को जो बनाए हुए थे ऑथर वॉल्डन पॉन्ड के निकट, तो उस घर में क्या क्या, वो उस घर को पहले तो घर बनाने के लिए क्या क्या ऐड करते हैं, साथ ही साथ उसको विंटर में कंफर्टेबल घर बनाने के लिए कि ठंड में वहाँ पे सर्वाइव किया जा सके, क्या क्या ऐड करते हैं, वो सारा कुछ जो है इस हाउस वार्मिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं ऑथर। इन फॉर्मर inhabitants and winter visitors, अब former inhabitants और winter visitors में he describes the people who used to occupy his area at Walden Pond, वो उन लोगों के बारे में, उन visitors के बारे में बात करते हैं जो कि उनके Walden Pond के एरिया को ना ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते थे, मतलब ग्रहण करने की, कब्जा करने की कोशिश करते हैं। एंड द वेरियस विजिटर्स, और भी अलग अलग विजिटर्स के बारे में बात करते हैं। ही रिसीव्स ड्यूरिंग द विंटर, जिनसे कि वो विंटर के टाइम, ठंड के टाइम मिल रखे थे, इंक्लूडिंग पोएट एंड ट्रांसडेंटलिस्ट, जिसमें कि एक पोएट और ट्रांसडेंटलिस्ट विलियम एलरी चैनिंग भी शामिल थे। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें भी हम 3-4 चैप्टर को एक साथ डिस्कस किए हुए हैं। विंटर एनिमल्स, द पॉन्ड इन विंटर एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग सबसे आखिरी चैप्टर है। इन विंटर एनिमल्स थोरो ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द विंटर टाइम, तो विंटर एनिमल्स में थोरो जो है ठंड के टाइम जो जानवरों का बिहेवियर होता है ना, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। ही वंडर्स अबाउट वेदर द एनिमल्स हैव ए हायरार्की और सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन द वे ह्यूमंस डू, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि क्या जैसे जैसे समाज में एक रूल्स रेगुलेशन के साथ चलना होता है मनुष्य को, उसी तरह से कि क्या जानवरों के सोसाइटी में भी, जानवरों के साथ भी कुछ ऐसा है कि उनके भी समाज में कोई रूल्स रेगुलेशन बना होता है। इस चीज़ को लेके थोरो जो है आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इन द पॉन्ड इन विंटर में थोरो डिस्क्राइब्स द ऑब्जर्वेशन ही मेक्स अबाउट द पॉन्ड ड्यूरिंग द विंटर टाइम, मतलब ठंडी के टाइम में जो वो पॉन्ड में जो भी चीज़ होता है उस चीज़ को जो ऑब्जर्व करते हैं ना, उसी को वो लिखते हैं द पॉन्ड इन विंटर में। द आइस इन द पॉन्ड वॉज कट आउट बाय लेबर्स, वो बताते हैं कि जो पॉन्ड में आइस जम जाता है तालाब में, तो उसको लेबर्स के द्वारा कट किया जाता है। हु कैम टू टेक इट टू कैरोलियंस, जो कि आते हैं उस आइस को कट करके कैरोलियंस के लिए ले जाते हैं। कैरोलियंस वहाँ के
मतलब होता है ना कोई स्पेसिफिक जगह पे रहने वाले लोगों को कहा गया है। तो कैरोलियंस लोगों के लिए जो कुछ लेबर्स वहाँ आते हैं, पॉन्ड से आइस कट करके ले जाते हैं। आफ्टर द विंटर कम्स द चैप्टर स्प्रिंग। अब विंटर के बाद जो चैप्टर आता है वो स्प्रिंग वाला आता है। ही नोट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, तो वो इस चैप्टर के बिगिनिंग में ही लिख रखे हैं, बता रखे हैं दैट वन ऑफ द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर कमिंग टू द वुड्स वॉज टू ऑब्जर्व द अराइवल ऑफ स्प्रिंग टाइम, कि उनका जो प्राइमरी मोटिवेशन है, प्राथमिक प्रेरणा है कि वो क्यों वुड्स में, जंगल में आके रहना चाहते हैं, तो उसमें एक ये भी चीज़ शामिल था कि वो ना स्प्रिंग टाइम को ऑब्जर्व करना चाहते हैं जंगल के बीच में रह के, ठीक है, बसंत ऋतु को नज़दीक से देखना चाहते हैं। एज द आइस मेल्ट एंड द फ्लावर ग्रेजुअली स्प्रिंग अप, जैसे जैसे बर्फ पिघलता है ठंड के बाद वैसे वैसे क्या होता है, फूल धीरे धीरे खिलना शुरू कर देते हैं, स्प्रिंग सीजन आ जाता है। तो द रीबर्थ ही विटनेस इन नेचर, और यही रीबर्थ, पुनर्जन्म जिसको कि वो गवाह है नेचर में, इज इकोड इन इंटरनल रीबर्थ थॉरो फील्स वॉचिंग, मतलब इस रीबर्थ को देख के थॉरो के अंदर ना एक इंटरनल, एक आंतरिक पुनर्जन्म भी होता है, एक आंतरिक पुनर्जन्म भी अनुभव करते हैं थॉरो जब स्प्रिंग में फिर से फूल को खिलते हुए देखते हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और इसी चैप्टर के अंत में ही नोट्स दैट, वो लिखते हैं, बताते हैं कि ऑन September 6, 1847, कि 6 सितंबर 1847 को ही लेफ्ट वॉल्डन पॉन्ड, वो वॉल्डन पॉन्ड वाला एरिया छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 2 साल 2 महीने 2 दिन बिताने के बाद वो 6 सितंबर 1847 को वो वॉल्डन पॉन्ड छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे सारा 18 चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। अब सबसे आखिरी सेक्शन है कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन के बाद ये नोट्स खत्म हो जाएगा। दस इस प्रकार इन वाल्डेन थॉरो अल्टीमेटली सेट आउट टू डिटरमाइन व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, मतलब इस प्रकार ये निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि वॉल्डेन में ना थॉरो डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में कि लाइफ को ना क्या चीज़ ऐसी है जो मीनिंगफुल बनाती है, इट मीन्स क्या चीज़ें लाइफ को सार्थक बनाती है। ही कंक्लूड्स दैट, वो निष्कर्ष निकालते हैं कि सेल्फ रिलायंस, इट मीन्स आत्मनिर्भरता, सॉलिट्यूड, इट मीन्स एकांत, सिंप्लिसिटी, इट मीन्स सादगी, एंड स्पिरिचुअलिटी, इट मीन्स आध्यात्मिकता, आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ। ये सारा चीज ना कंपोनेंट्स है, इट मीन्स ये सारा तत्व जो है लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, इट मीन्स लाइफ को सार्थक बनाता है। इफ एवरीबॉडी वर्क विथ इंटेंट, कि अगर हर कोई अपने इरादे से काम करेगा, इट मीन्स हर इंसान अपने इरादे से काम करेगा, अपने इच्छा के अनुसार काम करेगा, एंड शाउट टू लिव ए लाइफ एप्रिशिएटिव ऑफ द स्प्लेंडर्स ऑफ नेचर, साथ ही साथ प्रकृति के वैभव की सराहना करते हुए जीवन जीने की कोशिश करेगा, देन दे वुड बी क्लोजर टू एन आइडियल काइंड ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार जो मनुष्य है ना, वो एक आइडियल लाइफ के, एक आदर्श प्रकार के जीवन के करीब हो पाएगा, एक आदर्श प्रकार के जीवन को फील कर पाएगा, उससे जुड़ पाएगा, ठीक है। जब कोई प्रकृति के वैभव की सराहना करते हुए प्रकृति के साथ जुड़कर अपना लाइफ स्पेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है नोट्स वाला सेक्शन। काफ़ी एफर्ट लगा है नोट्स बनाने में, तो अगर नोट्स आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आप लोग के सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि 1 मई से हम सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड कर दिए हैं। एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। और नोट से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक, और कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक, दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।